जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड दी रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं हमने इसे राउंड ऑफ करना है डेसिमल प्लेसेस तक या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 23/3। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। डीपी का मतलब होता है डी का डेसिमल और पी का प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ करना है। क्योंकि हमारे पास ये रैशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में लिखा होता है, इसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो 23 को हम अंदर रखेंगे और 3 के बाहर, और कम से कम चूंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो कम से कम जो है 4 डिजिट तक हमारा आंसर ऊपर आना चाहिए। तो ये रफ अमल के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है। 23 को अंदर रखा और 3 को बाहर। तो सबसे पहले 3 7 21 आ गया। 3 में से 1 निकाला तो 2 आया हमारे पास। 2 चूँकि छोटा है 3 बड़ा है तो हम एक डेसिमल लगाएंगे और 0 अपनी तरफ से नीचे उतार लेंगे। तो ये 20 बन गया। 3 6 18। फिर नीचे 2 आ गया। चूँकि 2 छोटा है, डेसिमल के बाद हम अपनी तरफ से 0 नीचे लेके आते रहते हैं। फिर 0 आ गया, ये 20 बन गया। तो फिर 3 6 18। ठीक है जी। फिर 2 को नीचे बच गया, 0 अपनी तरफ से लगाएंगे। 3 6 18। तो इस तरह ये चलता रहेगा। 7.666 जो है वो आता रहेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो आंसर आता है उसे कहते हैं रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है जी। 7.666 जो है हमारा आंसर आ गया है। क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो 7.666 लिख के तो अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आप ये देखें, ये आ गया है 3 डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट को हमने तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करना है। अगर इससे वेरी नेक्स्ट डिजिट या तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें हमने 1 को प्लस कर देना है और बाकी डिजिट रिमूव हो जाते हैं, यानी कि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें चूंकि चौथा डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो 6 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 7.667। और आगे जितने भी डिजिट हैं रिकरिंग जो आगे आ रहे हैं उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बाकी तमाम जो सवालात हैं वो भी इसी तर्ज के हैं, तो आप उनको भी समझ लें ताकि आपको एग्जामिनेशन में अगर पेपर आ जाए, सवाल ये आ जाए एग्जामिनेशन में, तो आपको करने में आसानी हो। जी क्वेश्चन नंबर 2 है 55/3। इसे हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। यानी कि 55 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कम से कम हमने यहाँ पे 3 रकमें लिखनी है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो तीसरे डिजिट को हम देखेंगे तो आगे इसमें 1 प्लस होता है या नहीं। तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। 55 को अंदर रखा है और 3 को बाहर। तो पहले चूँकि 5 बड़ा था 3 छोटा था तो 3 1 3 आया। 5 में से 3 निकाला तो 2 आ गया। और ऊपर से 2 अब छोटा है 3 बड़ा है तो 5 ऊपर से नीचे आ गया, ये 25 बन गया। और ये 3 8 कितना होता है 24। 5 में से 4 निकाला तो 1 0 आ गया। डेसिमल लगाएंगे और 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे, ये 10 बन गया। 3 3 9। फिर 1 नीचे आ गया, फिर 0 अपनी तरफ से लगाएंगे तो 3 3 9। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, 1 नीचे आता रहेगा, हम 0 अपनी तरफ से लगाते रहेंगे। तो ये जो आंसर आया है 18.333 जो है ये भी रिकरिंग नंबर है। डेसिमल के बाद जो नंबर चलता रहता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और रिकरिंग भी, अगर एक ही डिजिट रिपीट होता रहे। तो ये आ गया है जी 18.33। हमने इसे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो सेकंड डिजिट इसका मतलब ये चेंज होगा, यानी कि इसके अंदर 1 प्लस होगा, यहाँ ये वैसे ही आएगा। अगर वेरी नेक्स्ट डिजिट जो चौथा डिजिट होगा तीसरा वो 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ, मगर ये 5 से छोटा है 3 है तो इसके अंदर 1 प्लस नहीं होगा, 18.33 लिखा जाएगा और नेक्स्ट डिजिट जितने भी आगे हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो 18.33 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 है 47/7। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। 47 को अंदर रखेंगे और 7 को बाहर। तो पहले 7 6 42 होता है, 7 में से 2 निकाला तो 5। चूँकि 5 7 से छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे और 0 कैरी ले लेंगे, 0 यहाँ पर आ जाएगा। 7 7 क्या हो गया जी 49। फिर या 10 इसने कैरी दे दिया, 10 में से 9 निकाला तो 1। फिर 0 अपनी तरफ से लगा लेना है हमने, तो ये जब बन गया 10। तो 7 1 7 आएगा। ठीक है जी। 10 में से 7 निकाला तो 3 आ गया। फिर 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, 7 4 28 आ गया। 10 में से 8 निकाला तो 2 आ गया। अब चूंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है तो आंसर में हमारे पास 6.710 डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गए हैं। चूंकि दूसरा डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ होता है तो इसलिए यही आंसर इसका काफ़ी है। यहाँ हमने 6.714 लिख लिया। अब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे।
2 डेसिमल प्लेस तक करना है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 रकमों को राउंड ऑफ करना है। तो जो वेरी नेक्स्ट डिजिट होता है तीसरा, उसको देखते हैं, अगर वो 5 या उससे बड़ा हो तो 1 प्लस हो जाता है, वरना ये वैसे ही लिखे जाते हैं। ये चूंकि 5 से छोटा है तो 6.71 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट डिजिट जो है जितने भी वो रिमूव हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, 22/6। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पे किया हुआ है, 22 को अंदर रखा और 6 को बाहर रखा। 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24 हो जाता है, वो 22 से बढ़ जाता है। तो 6 3 ज़ा क्या हो गया 18, 12 में से 8 निकाला तो 4, और चूँकि 4 छोटा है 6 बड़ा है, डेसिमल लगाएंगे, 0 अपनी तरफ से नीचे उतार लेंगे, ये 40 बन गया। अब जाएगा 6 6 ज़ा 36, 10 में से 6 निकाला तो 4, 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे, फिर 6 6 ज़ा ऊपर जाएगा 36 पे। इस तरह ये स्टूडेंट्स 4 नीचे आता रहेगा और 0 हम अपनी तरफ से लगाते रहेंगे। तो 3.666 जो है ये हमारा आंसर है राउंड ऑफ करने से पहले। अभी हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये है 3.66 आया। हमने इसे 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो तीसरा डिजिट क्या है, ये वाला 6। नेक्स्ट डिजिट चूँकि 5 से ज़्यादा है तो इस तीसरे नंबर वाले में 1 प्लस हो जाएगा, ये 3.667 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट हमारे रिमूव हो जाएंगे, तो 3.667 जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है, 25/29। ये चूँकि बड़ी अमाउंट हो जाती हैं, आप इसे कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह इसमें थोड़ी कम है। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.8620। क्योंकि हमें 5 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो कम से कम 6 डिजिट जो है ना हमारे पास आना चाहिए। यहाँ आ गए 1 2 3 4 5 6 7 आ चुके हैं। 5th डिजिट हमारा क्या बन रहा है, ये वाला 6, और इससे जो वेरी नेक्स्ट डिजिट है वो है, अगर 5th का मतलब है कि 5वें नंबर वाले को हमने राउंड ऑफ करना है और देखना छठे वाले को है। छठे वाला चूँकि 5 से बड़ा है तो ये इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 6 की जगह पे 7 आ जाएगा और नेक्स्ट डिजिट रिमूव हो जाएंगे। 0.86207 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/25। इसका चूँकि रफ अमल काफ़ी बड़ा है, ये मैंने नीचे किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 3 हम पीछे क्वेश्चन नंबर 5 जो करके आए हैं उसकी भी इसी में आपको समझ आ जाएगी। 521, अब अंदर सिर्फ क्या है 5 है, 5 तो बहुत छोटी रकम है और 525 बड़ी है। तो 521 को हमने 521 को डिवाइड करना है 5 के ऊपर। जब हम 5 यहाँ पे लिखेंगे तो डेसिमल लगाएं तो ये 50 बन जाता है। 50 भी छोटा है 521 से, ठीक है। जब 50 बन जाए, 0 ना जाए, तो फिर एक 0, चूँकि अभी भी छोटा तो एक 0 ऊपर लगा लेना है आपने, ठीक है। फिर एक 0 नीचे लगा लेना है। अब ये 500 बन गया है तो 500 भी 520 से छोटा होता है। फिर एक 0 अपनी तरफ से ऊपर लगा लेते हैं हम, ठीक है। अभी एक जब ऊपर 0 लगाना तो फिर आपने एक 0 नीचे लगाना। अब ये 5000 बन गया है। अब ये इस पर डिवाइड हो सकता है। तो 521 को अगर हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 4689। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 311 हमारे पास बचता है, जो इससे छोटा है। अब हम 0 अपनी तरफ से नीचे एक उतार लेंगे, ठीक है जी। ये बन गया 3110। तो अब ये 5 पे डिवाइड होगा, ये आ गया 2605। अब नीचे हमारे पास बच गया है 505, क्योंकि ये इससे छोटा है। फिर 0 अपनी तरफ से नीचे उतारेंगे, फिर ये 9 पर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो तकसीम का अमल है ये इस तरह होगा, क्योंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, पहले हम डेसिमल प्लेसेस का कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है ना राउंड ऑफ करना है, ठीक है जी। डेसिमल का ये मैं आपको समझा देता हूँ सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं। ये सारा रफ अमल करने के बाद ये आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें ये अभी बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट नंबर ये किस तरह होंगे। इसका हमारे पास आंसर आया 0.009596928। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, अगर डेसिमल के बाद 00 लिखे हों तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा जो 1 से लेकर 9 तक लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है 9596। अगर 9 के बाद 00 आ जाते तो वो सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर होने थे। मगर किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर से पहले और डेसिमल के बाद 00 आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते। 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है, पहला हमारा 9 बनेगा, दूसरा 5, तीसरा 9, फिर चौथा 6, यानी कि ये 6 वाला फिगर है, इसने राउंड ऑफ होना है। अगर उससे वेरी नेक्स्ट जो 5th नंबर वाला नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर है, वो 5 से बड़ा हो। तो ये चूँकि 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.009597 और नेक्स्ट जो जितने भी डिजिट है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर
जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सिग्निफिकेंट नंबर बताना है कि इसमें कितने हैं। जैसे अभी मैंने समझाया है कि डेसिमल के बाद अगर 0 होगा तो वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं होते। जो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं वो 1 to 9 होते हैं। तो इसमें 2 और 8 लिखा हुआ है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 2 हैं। SF का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है जी। वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है 25901, ये चूंकि सारे ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं तो ये 5 इसके सिग्निफिकेंट नंबर की जो तादाद है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.1080। देखें कैसे क्लैरिफाई कर रहा है बुक वाला कि डेसिमल के बाद 1 आ गया फिर 0 आ गया। अगर 1 के बाद 0 लिखे होंगे फिर एंड पे कोई डिजिट लिख दिया जाए तो दरमियान में जो 0 आते हैं वो भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर ही होते हैं। तो ये 1080 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ही है डेसिमल के बाद जो लिखे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ये 1 लिखा गया है, ठीक है जी। तो इसके सिग्निफिकेंट जो फिगर होंगे वो कितने हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.000235। तो चूंकि ये डेसिमल के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते, सिर्फ ये वाले सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर की तादाद कितनी है, 3, 2, 3 और 5। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी हमारा सोल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।